रमेश ने जैसा बताया था जगह बिल्कुल वैसे ही है, सुनसान, शहर से दूर और लगभग खंडहर जैसी। खैर अच्छा ही है, कम से कम यहाँ शहर का शोर शराबा तो नहीं होगा। दिवाकर ने ऑटो वाले को पैसे दिए और धीरे धीरे उस पुरानी आरा मिल के भीतर कदम रखा। अंदर चारों तरफ भारी लकड़ियों के ढेर लगे थे। दीवारों के किनारे पुराने औजार, जंग लगी आरी, लोहे की चेनें और धूल से ढकी टूटी मशीनें रखी थी। ऊपर टंगी कुछ पुरानी बल्बों की पीली रोशनी बार बार झपक रही थी, जिससे पूरा गोदाम और भी डरावना लग रहा था। काफी अजीब जगह है। ये मशीनें और लकड़ियों के ढेर सब देखकर लगता है मिल बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, शायद उस तरफ कोई हो। दिवाकर मिल का जायजा ले ही रहा था कि तभी पीछे रखी एक जंग लगी मशीन के अंधेरे में उसे दो चमकती आंखें दिखाई दी। उसे देखकर दिवाकर के कदम वहीं रुक गए और सांसें तेज हो गईं। कौन है वहां? सामने आओ। ठीक उसी पल मील के और अंदर से किसी लोहे के घसीटने की आवाज आई। दिवाकर ने तुरंत उस दिशा में देखा, पर वहां कोई नहीं था। कौन है? अरे भाई, जो कोई भी है सामने आओ। दिवाकर के इतना कहते अचानक वे दोनों चमकती आंखें तेजी से दिवाकर की तरफ झपकी और उसका मुंह खरोंचने लगा। बचाओ! हट 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 जाओ, छोड़ उसे। नमक हराम बिल्ली, भाग यहां से। फुर्र! घबराओ नहीं, वो सिर्फ एक बदमाश बिल्ली थी। दिवाकर ने होश संभाला और डरते हुए आंखें खोली तो वो बिल्ली अब भी उसी को घूरे जा रही थी, जैसे उस बिल्ली को दिवाकर का यहां आना पसंद ना आया हो। बहुत ही खूंखार बिल्ली है, इसे भगाओ यहां से। रुको, मैं इसे देखता हूं। भाग यहां से, नहीं तो और पिटाई होगी। उस आदमी के इतना कहते ही बिल्ली अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अगर आज आप नहीं आते तो ये मेरी जान ही ले लेती। जंगली बिल्ली है, अक्सर नए लोगों को देखकर वो ऐसा बर्ताव करती है। खैर, तुम शायद यहाँ के नए सिक्योरिटी गार्ड हो। जी। मेरा नाम संजय चौहान है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ, केबिन में चलकर बात करते हैं। इतना कहकर वो शख्स दिवाकर को केबिन के अंदर ले गया। वहां लकड़ी की मेज पर एक पुराना रजिस्टर रखा हुआ था। उसने रजिस्टर उठाया और उसमें दिवाकर का नाम दर्ज किया। तुम्हारी ड्यूटी बाहर और मील के पीछे वाले हिस्से पर रहेगी। तुम्हें सीसीटीवी पर ध्यान देना होगा। और एक जरूरी बात, इस मिल के कुछ बहुत सख्त और जरूरी नियम हैं जिन्हें हर हाल में मानना होगा। पहला नियम, रात 1 बजे के बाद तुम्हें सीसीटीवी रूम में ही रहना है, किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना। दूसरा नियम, अगर बाहर से किसी भी तरह की कोई आवाज सुनाई दे तो ना देखने जाना है और ना ही उसका जवाब देना है। जो कुछ भी होगा वो तुम्हें सीसीटीवी स्क्रीन पर दिख जाएगा। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, रात में बिल्कुल नहीं सोना है, एक पल के लिए भी नहीं। समझ गए? जी, बिल्कुल समझ गया। मैनेजर के जाते ही दिवाकर ने अपनी ड्यूटी संभाल ली। धीरे धीरे समय बीतता रहा और देखते ही देखते आधी रात बीत गई। सीसीटीवी रूम में अकेला बैठा दिवाकर मोबाइल चलाकर अपना समय काट रहा था। लेकिन जैसे ही घड़ी में 1:30 बजे सीसीटीवी रूम में लगा कैमरा अचानक अपने आप दिवाकर की ओर घूमने लगा और अब दिवाकर खुद सीसीटीवी स्क्रीन में दिखाई दे रहा था। उसने चौंक कर स्क्रीन में खुद को देखा तो उसके ठीक पीछे एक आदमी खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो पलटा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। दिवाकर अभी उस कैमरे को हैरानी से घूर ही रहा था कि तभी उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है मुझे नींद की वजह से अजीब अजीब से भ्रम हो रहे हैं।
सुबह होते ही डे की शिफ्ट वाला गार्ड सीसीटीवी वाले रूम में दाखिल हुआ तो उसने देखा दिवाकर चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी नजर अब भी कैमरा स्क्रीन पर टिकी हुई थी। तो तुम ही हो नए गार्ड? हाँ, मैं ही हूं। तो बताओ, रात कैसी गुजरी? कुछ खास नहीं, पूरी रात बैठे बैठे कमर अकड़ गई, पर ठीक है, मुझे भी धीरे धीरे अब आदत हो जाएगी। सोए तो नहीं थे? नहीं, सोया तो नहीं था, मगर मैं समझ नहीं पा रहा, अगर रात के वक्त कोई गार्ड आधे एक घंटे आराम कर भी ले तो इसमें क्या बुराई है? मेरा मतलब आमतौर पर सभी जगहों पर यह होता ही है। होता होगा दिवाकर बाबू, पर इस मिल में नहीं। यहाँ रात में सोने का मतलब है मौत। मजाक की भी हद है यार। खैर ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, चलता हूं। जब से यहां आया हूं, जो देखो वो ज्ञान दे रहा है। मालिक के तलवे चाटने वाले कुत्ते हैं सबके सब। इतना कहकर दिवाकर वहां से बाहर निकल गया। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि ये सारी बातें उसे सिर्फ डराने के लिए कही गई हैं, ताकि वो ड्यूटी के दौरान सो ना जाए अगली रात। पत्नी से बात खत्म करने के बाद दिवाकर चुपचाप सीसीटीवी स्क्रीन से मुंह फेर कर बैठा था। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी। पूरी रात जागने और दिन में ठीक से आराम ना कर पाने की वजह से उसका सिर भारी होने लगा था। उफ, सारी रात जागना सच में मुश्किल है। दिन में भी ठीक से सो नहीं पाया। मुझे थोड़ी देर आंख बंद कर लेनी चाहिए, वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा। इतना कहकर दिवाकर ने टेबल पर अपना सिर रखा और कुछ ही पलों में उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब घड़ी में एक बार फिर घड़ी का कांटा 1:30 पर पहुंचा, अचानक बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। दिवाकर चौंक कर उठ गया। ध्यान से सुनने पर उसे लगा जैसे बाहर कई लोग एक साथ चीख रहे हो। आग? कहां लगी है आग? मुझे एक बार बाहर जाकर देखना चाहिए। आवाज सुनकर दिवाकर सीसीटीवी रूम से बाहर निकला तो उसने देखा चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अब उसे ना कोई आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही कोई हलचल महसूस हो रही थी। यहां तो कुछ भी नहीं है। कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं नहीं, यह सपना नहीं हो सकता। मैंने लोगों की चीखें साफ सुनी थी। यहां कुछ तो अजीब है। कल रात भी ठीक 1:30 बजे कुछ अजीब हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दिवाकर तुरंत सीसीटीवी रूम में लौट आया और पिछली रात की फुटेज देखने लगा। लेकिन फुटेज देखते हुए उसने देखा कि ठीक 1:30 बजे के बाद 2 मिनट का हिस्सा गायब था। यह वाकया देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने तुरंत मिसिंग फुटेज रिकवर की। जैसे ही स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चली, उसके होश उड़ गए। स्क्रीन में रात के अंधेरे के बीच मील के अंदर दिवाकर दिखाई दे रहा था, जो बुरी तरह जले हुए शवों को घसीट कर बाहर ला रहा था। यह दृश्य देखते दिवाकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीना छलका और हाथ कांपने लगे। नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। मुझे मैनेजर को कॉल करना होगा। दिवाकर कांपते हाथों से मैनेजर को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। घबराकर वो बाहर की ओर भागा, मगर सीसीटीवी रूम से बाहर निकलना दिवाकर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही वो बाहर आया तो उसने देखा सब कुछ आग में जलकर राख हो चुका था। हवा में जले मांस और धुएं की तीखी गंध फैली हुई थी। दिवाकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। कुछ आधे जले हुए शरीर, कहीं सिर्फ कंकाल, कहीं जली हुई हड्डियां और पिघला हुआ मांस, वो सब ऐसे पड़े थे जैसे किसी ने उन्हें मरने के लिए यहीं छोड़ दिया हो।
ये कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। अचानक उसे लगा जैसे उन जले हुए शवों में से एक हल्का सा हिला हो। दिवाकर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर पीछे मुड़ा और भागते हुए वापस सीसीटीवी रूम की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो सीसीटीवी रूम के करीब पहुंचा, उसके कदम वहीं थम गए। सामने अंधेरे के बीच एक लंबा हट्टा कट्टा काला साया खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह जले हुए थे, शरीर से धुआं उठ रहा था और चेहरा, एक आंख अपनी जगह से लटक रही थी, दूसरी आंख नीचे की ओर खींची हुई थी। भूत! अरे कोई है, मुझे बचाओ, बाहर निकालो यहां से, कोई है, मुझे बचाओ। उस जले हुए मुर्दे ने दिवाकर को जकड़कर सीधे जलती लपटों की ओर धक्का दे दिया। आग के पास गिरते ही उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते उसे अपने शरीर पर जलन महसूस होने लगी। बचाओ! दिवाकर ने हिम्मत दिखाकर खुद को पानी की एक टंकी में गिरा दिया। जान तो बच गई थी, लेकिन उसके हाथ और कंधे बुरी तरह झुलस चुके थे। मैं कल ही ये जॉब छोड़ दूंगा। डर और घबराहट में दिवाकर बदहवास होकर भागे जा रहा था। तभी अचानक वो मैनेजर संजय से टकरा और वहीं ठिठक गया। अपने सामने मैनेजर को देखकर उसके चेहरे पर राहत उतर आई, मानो अंधेरे के बीच उसे अचानक उम्मीद की एक किरण दिख गई हो। अरे अरे, संभालो खुद को, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैनेजर साहब, अंदर भूत है, मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे यहां से ले चलो। मैनेजर ने दिवाकर को संभाला और उसे शांत करते हुए कहा, दिवाकर, मैंने तुम्हें बाहर निकलने के लिए इसीलिए मना किया था क्योंकि तुमसे पहले भी उस मिल में अजीब तरह की घटना घट चुकी है। खैर, अब मेरे साथ चलो, हम एक बार फिर अंदर जाकर सब देख लेते हैं। फिर आज रात तुम मेरे केबिन में रुक जाना और कल से तुम्हारी ड्यूटी डे शिफ्ट में करवा दूंगा, ठीक है? दिवाकर ने हाँ में सिर हिला दिया क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ ही देर बाद दोनों दोबारा मिल के अंदर की तरफ बढ़े। मैनेजर के साथ होने से दिवाकर का डर अब कुछ कम हो चुका था। दिवाकर, किसी भी कंपनी या मालिक के लिए काम करो तो काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी बहुत भारी नुकसान पहुंचा जाती है। इस मिल में भी एक बार ऐसा ही हुआ था और सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ था सर? यहाँ एक रात ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने लापरवाही से जलती बीड़ी एक कोने में फेंक दी थी, जिसके बाद धीरे धीरे आग फैल गई और पूरी मिल जलने लगी। जब ये बात कंपनी के मालिक तक पहुंची तो वो भी दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। सबने उसे बहुत रोका, लेकिन वो खुद आग बुझाने अंदर घुस गया, फिर उन्हीं लपटों में जलकर मर गया। तब से कहते हैं उसकी आत्मा इस मिल में भटकती है और जो भी गार्ड ड्यूटी पर सोता है या नियम तोड़ता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। मैनेजर की बात सुनते सुनते दिवाकर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके पैर से कोई चीज टकराई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर नीचे देखा और अगले ही पल उसका कलेजा दहल उठा। जमीन पर एक अधजली लाश औंधे मुंह पड़ी थी। ये लाश सर, इसी तरह की लाशें कुछ देर पहले यहां नजर आ रही थी। शांत हो जाओ, मुझे देखने दो। मैनेजर आगे बढ़ा और उसने उस लाश को पलट दिया। जैसे ही लाश सीधी हुई, दिवाकर की सांस अटक गई, क्योंकि वो अधजला चेहरा मैनेजर संजय का वो उसकी खुद की लाश थी। दिवाकर ने कांपते हुए मैनेजर की तरफ देखा, लेकिन अब वह मैनेजर की जगह वही अधजला विकृत चेहरा खड़ा था।
जलती हुई आंखें, झुलसी हुई खाल और होठों पर डरावनी मुस्कान। कौन हो तुम? मैं ही इस मिल का मालिक हूं और मैं आज भी इस मिल में ड्यूटी पर सोने वाले हर एक गार्ड को सबक सिखाता हूं और उस लापरवाही की सजा सिर्फ एक होती है, सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो दिवाकर की लाश मिल के अंदर पड़ी मिली। उसके चेहरे पर डर इस कदर जम चुका था मानो उसने मरने से पहले कोई ऐसा खौफनाक सच देख लिया जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन सच क्या था, ये उस मील की जली हुई दीवारें आज भी जानती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।